28 दिसंबर 1937 के दिन मुंबई यानी कि ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसको शायद ही पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं जानता हो, और इसने अपने जीवन में इतने स्ट्रगल किए हैं कि उसने अपने दम पे एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है। उसने ये भी साबित किया है कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता है, क्योंकि इतिहास में कहा गया है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। लेकिन इसने यह साबित कर दिखाया कि अकेले भी सक्सेसफुल आदमी बना जा सकता है। तो वो व्यक्ति है अपने देश की आन बान शान रतन टाटा। रतन टाटा को इंडिया का बैकबोन भी कहा जाता है। रतन टाटा कैसे यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे किया और रतन टाटा की पूरी लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टॉक अबाउट रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 1937 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी नवल टाटा और माता सोनू टाटा है। रतन टाटा की सौतेली माँ सिमोन नवल टाटा है। इनके एक पुत्र था जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा जब 10 साल का था तब अपने माता पिता से दूर हो गए, क्योंकि उनके मम्मी पापा अलग हो गए। तो रतन टाटा को नवजबाई टाटा ने गोद लिया था, क्योंकि नवजबाई टाटा के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो अकेली पड़ गई। उनका पालन पोषण उसी ने किया। रतन टाटा 2 भाई थे, वे मम्मी पापा के अलग होने से वो भी अलग हो गए। रतन टाटा की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से शुरुआत की और पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको फिर से पढ़ाई करने के लिए लंदन कार्नेल यूनिवर्सिटी भेजा गया। तो वहाँ से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ग्रेजुएट डिग्री मिला। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स करने के बाद रिप्यूटेड कंपनी IBM से नौकरी करने के लिए ऑफर आया, लेकिन इन्होंने ऑफर कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का सोचा था। रतन टाटा ने अपने कैरियर में फर्स्ट स्टेप 1961 में जब वह 24 साल का हो गया था तब रखा था। शुरुआत में उन्होंने शॉप फ्लोर में काम किया। इसके बाद रतन टाटा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े और 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्ट इंचार्ज बनाया गया। यह कंपनी जो बहुत ही परेशानी से गुजर रहा था, तो रतन टाटा ने आइडिया दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जगह पर हाई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। JRD नेल्को इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि उसने पहले कभी लगातार डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया था। जब रतन टाटा को नेल्को कंपनी का कार्यभार संभाला गया तब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का शेयर मार्केट में 2% था, लो सेलिंग 40% था। JRD ने रतन टाटा के बात मानकर 1972 से 1975 तक नेल्को ने मार्केट में 20% और शेयर बढ़ा दिया और कंपनी को जितना का घाटा हुआ था वो सभी प्रॉफिट में आ गया। लेकिन 1975 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डाउन टर्न में आ गई। प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ। 1977 में यूनियन की प्रॉब्लम सामने आ गई, इसलिए डिमांड के बढ़ जाने पर भी प्रोडक्शन में सुधार नहीं हो पाया। लेकिन टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 महीने के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को के मालिक ऑब्स्टिनेसी में विश्वास रखा, लेकिन वोकेशन आगे और न रह सका। फिर रतन टाटा को इम्प्रेस मिल्स सौंपा गया। यह टाटा के नियंत्रण में कपड़ा मिल था। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा समूह की परेशानी शुरुआत थी, लेकिन ये मिल भी ज्यादा दिन नहीं चला, जिसे 1986 में बंद कर दी गई। रतन टाटा इस बात से निराश हो गए कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में बताया गया कि इस मिल को चालू करने के लिए 50 लाख की लागत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर 1991 में JRD ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला, तो उन्होंने पुराने गार्ड को बाहर निकाल दिया और यंग मैनेजर को रखा। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है। फिर रतन टाटा के मेहनत से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पब्लिक कॉर्पोरेशन बन गई। टाटा मोटर्स ने उनके रिजर्व्ड टाटा इंडिका को बाजार में उतारा गया, जो अभी तक 14.69 लाख से अधिक बिक्री के साथ टाटा इंडिका ने हमारे बाजार में 20 साल पूरे कर लिए हैं। 31 जनवरी 2007 में टाटा कंपनी के चेयर बन गया, लेकिन मेहनत से रतन टाटा इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जेंटलमैन बन गया। इसी सफलता के साथ दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट मिला। लेकिन रतन टाटा का सपना था कि वह 1 लाख रुपए की लागत की कार बनाए। नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। टाटा नैनो के 3 मॉडल निकाली गई और
रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा किया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के बाद कहा कि वादा एक वादा है। 26 जनवरी 2008 को रतन टाटा ने टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश लग्जरी का पहचान जगुआर और लैंड रोवर 1.15 अरब पाउंड करीबन 2.3 अरब में खरीदी गई। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों एवं कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रह रहे थे। रतन टाटा ने अपना नया उत्तराधिकारी चुन लिया है, जिसका नाम साइरस मिस्त्री रतन टाटा का स्थान लेंगे, लेकिन 28 दिसंबर 2012 में घोषित किया गया। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2000 को टाटा कंपनी को पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर